जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 10 श्लोक 6। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता येषाम् लोक इमामः प्रजाः। समस्त महर्षियों में गुणों और ज्ञान में श्रेष्ठ जो कश्यप आदि सप्त ऋषि हैं और 14 मनुओं में जो स्वायंभू आदि 4 मुख्य मनु हैं। हे अर्जुन, वही 11 मेरे ये भाव हैं। वे मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं और उनकी उत्पत्ति का हेतु सृष्टि का व्यापार है। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ सप्त महर्षि हैं। पूर्ववर्ती 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हैं। ये नित्य ही कुमार रहे, अतएव इनके पुत्रादि उत्पन्न नहीं हुए। 14 मनु स्वायंभुव, स्वारेचिश, उत्तम, रैवत, तामस, चाक्षुष, वैवस्वत, सार्वणी, दक्षा सार्वणी, ब्रह्म सार्वणी, धर्म सार्वणी, रुद्र सार्वणी, देव सार्वणी और इंद्र सार्वणी है। आध्यात्मिक भाव। जब तक लोकों की रचना नहीं हुई थी और जब तक इन तीनों भुवनों का विस्तार नहीं हुआ था, तब तक महाभूतों का समूह निष्क्रिय था। पीछे इन 11 का अस्तित्व हुआ और इन्होंने सब लोकों को उत्पन्न किया और उन लोकों में भिन्न भिन्न 8 लोकपाल अधिपति नियुक्त किए। इस प्रकार यह 11 राजा हैं और बाकी सब जगत इनकी प्रजा है। तात्पर्य यह है कि तुम इस बात को ध्यान में रखो कि यह सारा विश्व मेरा ही विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं ही एक मूल तत्व हूं। उस मैं ने ही मन उत्पन्न किया है और इसी मन से 7 ऋषि और 4 मनु उत्पन्न हुए हैं। लोकपालों को यही 11 अस्तित्व में लाए हैं और इन लोकपालों ने अनेक प्रकार के जन उत्पन्न किए हैं और उन जनों से सारी प्रजा ने जन्म लिया है। इस प्रकार सारे जगत का मैंने ही विस्तार किया है। परंतु यह बातें किसकी समझ में आती हैं? उसी की समझ में आती है जिसके मन में इन भावों की उत्पत्ति के विषय में श्रद्धा होती है। जिस प्रकार निर्व्यव आकाश पात्र के आकार भेद से पृथक पृथक रूप में प्रतीत होता है, उसी प्रकार जीव की देहोपाधि संबंध के कारण निर्विकार अक्षर पुरुष की ज्ञानमय सत्ता में उसकी उत्पत्ति और प्रलय की प्रतीति मात्र होती है। यद्यपि यह अक्षर पुरुष आकार विशिष्ट नहीं है, स्वप्रकाश स्वरूप है, तथापि निर्विशेष ज्ञान रूप में बुद्धि के भीतर अवस्थित है और नाम रूप आदिमय विशेष विशेष ज्ञान भेद से बहिर्देश में भी विद्यमान है। उसको न प्राण है न मन। वह शुभ्र सर्व संबंध विवर्जित शुद्ध भावमय है, अतएव अक्षर रूपा अव्यक्त प्रकृति से परे है। इस पुरुष से ही प्राण शक्ति, चिंतन शक्ति, मन, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, आकाश, वायु, तेज, जल तथा सब वस्तुओं का आधार
पृथ्वी उत्पन्न होती है. The 7 great sages, and before them the 4 other great sages, and the Manus, progenitors of mankind, are born out of my mind. And all creatures in these planets descend from them. In the beginning I was alone, and from me came the mind, and from the mind were produced the 7 sages, Marichi, Angira, Atri, Pulastya, Pulaha, Kratu, and Vashishtha. The ancient 4 Kumaras, Sanaka, Sanandana, Sanat Kumara, and Sanat Sujata, as well as the 4 Manus of the past ages, known as Swarochisha, Swayambhu, Revata, and Uttama, all of whom directed their thoughts exclusively to me, and were therefore endowed with divine powers and supreme wisdom. The 4 Kumaras, chaste ascetic youths, declined to marry and create offspring. They preferred to remain perpetual celibates and to practice Brahmavichara, or profound meditation on Brahman or the Absolute. They were all created by me by mind alone. They were all mind-born sons of Brahma. They were not born from the womb like ordinary mortal men. Manavaha, the present inhabitants of this world, are the sons of Manu. The Manus are the mind-born sons of God. The entire creation, consisting of moving and unmoving beings, are born of the 7 great sages and the 4 Manus. In the microcosm, Manas, mind, Buddhi, intellect, Chitta, subconsciousness, and Ahankara, egoism, have been symbolized as the 4 Manus and given human names. The 7 great sages represent the 7 planes of consciousness, cosmic Buddhi, cosmic egoism, and 5 root elements, which is earth, water, fire, air, and ether, are the gross forms represent the 7 great sages. They are therefore said to be the originators of beings at all levels of existence and all grades of evolution. Om. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 10 ശ്ലോകം 6. മഹർഷയാ സപ്തപൂർവീ ചത്വരോ മാനവസ്തദാ മദ്ഭാവമാനസാ ജാതാ യേഷാം ലോകയിമാ പ്രജഃ. എല്ലാ മഹർഷിമാരിലും ഗുണങ്ങളിലും അറിവിലും മികച്ചവനായ കശ്യപ മഹർഷിയെ പോലെയുള്ള സപ്തർഷികളുണ്ട്. അതുപോലെ 14 മുനികളിൽ സ്വയംഭൂവിനെ പോലെ 4 പ്രധാന മുനിമാരുമുണ്ട്. അല്ലയോ അർജുന, ഇവ എന്റെ 11 സമാന വികാരങ്ങളാണ്. അവ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. അവയുടെ ഉത്ഭവത്തിന് കാരണം സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യമാണ്. മരീചി, അങ്കിര, അത്രി, പുലസ്ത്യ, പുലഹ, വസിഷ്ഠൻ എന്നിവരാണ് 7 മഹർഷിമാർ. മുമ്പത്തെ 4 മഹർഷിമാർ സനക്, സനന്ദൻ, സനാതൻ, സനത്കുമാർ എന്നിവരാണ്. അവർ എപ്പോഴും കുമാരന്മാരായി തുടർന്നു. അതിനാൽ അവർക്ക് പുത്രന്മാർ ജനിച്ചില്ല. 14 മഹർഷിമാർ സ്വയംഭുവൻ, സ്വരേജിഷൻ, ഉത്തം, രൈവതൻ, തമസ്, ചക്ഷുഷൻ, വൈവസുതൻ, സവർണി, ദക്ഷസാവർണി, ബ്രഹ്മാവ്, സവർണി, ധർമ്മസാവർണി, രുദ്രസാവർണി, രേസാവർണി, ഇന്ദ്രസാവർണി എന്നിവരാണ്. ആത്മീയ അർത്ഥം: ലോകങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയും ഈ 3 ലോകങ്ങളുടെയും വികാസവും വരെ മഹാഭൂതങ്ങളുടെ സംഘം നിഷ്ക്രിയമായി തുടർന്നു. പിന്നീട് 11 പേർ നിലവിൽ വരികയും എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ആ ലോകങ്ങളിൽ
8 വ്യത്യസ്ത ലോകപാൽ ഭരണാധികാരികളെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ 11 പേർ രാജാക്കന്മാരാണ്. ബാക്കിയുള്ള ലോകം അവരുടെ പ്രജകളാണ്. ഈ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും എന്റെ ഒരു വിപുലീകരണമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം എന്നതാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഞാൻ മാത്രമാണ് അടിസ്ഥാന ഘടകം. ആ ഞാൻ മനസ്സിനെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് 7 ഋഷിമാരും 4 മനുക്കളും ജനിച്ചത്. ലോകങ്ങളുടെ ഈ 11 സംരക്ഷകർ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഈ സംരക്ഷകർ വിവിധ തരം ജീവികളെ ജനിപ്പിച്ചു. ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തെയും വികസിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഇവ ആർക്കാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? ഈ വികാരങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. രൂപമില്ലാത്ത ആകാശം പാത്രത്തിന്റെ ആകൃതിയെ ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പോലെ ജീവജാലത്തിന് ശരീരവുമായുള്ള ബന്ധം കാരണം രൂപമില്ലാത്ത അക്ഷരപുരുഷന്റെ സൃഷ്ടിയും നാശവും അതിന്റെ അറിവിൽ മാത്രം മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ അക്ഷരപുരുഷൻ രൂപരഹിതവും സ്വയം പ്രകാശിതവുമാണെങ്കിലും അത് ബുദ്ധിയിൽ രൂപമില്ലാത്ത അറിവിന്റെ രൂപത്തിൽ വസിക്കുന്നു. കൂടാതെ പേര്, രൂപം മുതലായ പ്രത്യേക അറിവിന്റെ മണ്ഡലത്തിന് പുറത്താണ് അത് നിലകൊള്ളുന്നത്. അതിന് ജീവനോ മനസ്സോ ഇല്ല. അത് ശുദ്ധമാണ്. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാണ്. ശുദ്ധമായ വികാരമാണ്. അതിനാൽ അക്ഷരപുരുഷൻ വ്യക്തമല്ലാത്ത സ്വഭാവത്തിന് അതീതമാണ്. ഈ പുരുഷനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനമായ ജീവശക്തി, ചിന്താശക്തി, മനസ്സ്, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ആകാശം, വായു, വെളിച്ചം, ജലം, ഭൂമി എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നത്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मन्वस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। समस्त महर्षि सब में गुण अज्ञान में श्रेष्ठ जे कश्यप आदि सप्तर्षि छथि, आ 14 मनु सब में स्वयंभूव आदि प्रमुख मनु छथि। हे अर्जुन, ओ सब हमरे भाव छथि। ओ सब हमर मौन से उत्पन्न भेल छथि, आ हुनकर उत्पत्ति के उद्देश्य सृष्टि के व्यापार के चलेनाई अछि। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु आ वशिष्ठ ई सप्त महर्षि छथि। पूर्ववर्ती 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन आ सनत कुमार छथि। ई सब नित्य कुमार रूपे रहला, एहि कारण हुनका सब पुत्रादि के उत्पत्ति नहीं भेल। 14 मनु एहि प्रकार छथि: स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी आ इंद्र सावर्णी। आध्यात्मिक भाव। जा धरि तीनू लोक के रचना नहीं भेल छल, आ जा धरि तीनू भुवन के विस्तार नहीं भेल छल, ता धरि महाभूत सबके समूह निष्क्रिय अवस्था में छल। तकर बाद एहि 11 के अस्तित्व प्रकट भेल, आ यह सब विभिन्न लोक सब के सृष्टि कयलनि। फेर ओहि लोक सब में 8टा लोकपाल अधिपति नियुक्त कयल गेला। एहि प्रकार ई 11 शासक व अधिपति छथि, आ शेष समस्त जगत हुनकर प्रजा स्वरूप अछि। एकर माने ई अछि जे हे अर्जुन, अहाँ ई बुझू जे ई संपूर्ण विश्व हमरे विस्तार अछि। भगवान श्री कृष्ण कहैत छथि, हम ही एकमात्र मूल तत्व छी। एहि हम सँ मन के उत्पत्ति भेल अछि, आ एहि मन सँ 7 ऋषि आ 4 मनु के उत्पत्ति भेल अछि। एहि 11 सँ लोकपाल सब अस्तित्व में अयला, आ ओहि लोकपाल सब सँ अनेक प्रकार के लोक सब के उत्पत्ति भेल। पुनः वह लोक सब सँ समस्त प्रजा के जन्म भेल। एहि प्रकार संपूर्ण जगत के विस्तार हमरे सँ भेल अछि। मुदा ई सब के बुझैत अछि? ई तत्व वह व्यक्ति बुझि सकैत अछि जकर मन में एहि भाव सब के उत्पत्ति लेल श्रेष्ठ श्रद्धा होइत अछि। जेना निरवयव आकाश पात्र सब के आकार भेद के कारण अलग अलग रूप में प्रतीत होइत अछि,
ओहिना जीव के देहोपाधिक संबंध से निर्विकार अक्षर पुरुष के ज्ञानमय सत्ता में उत्पत्ति आ प्रलय के प्रतीति मात्र होइत अछि। ओना ई अक्षर पुरुष कोनो आकार विशिष्ट नहीं छथि, स्वयं प्रकाश स्वरूप छथि, तथापि निर्विशेष ज्ञान रूपेण बुद्धि में स्थित छथि आ नाम रूपादिमय विविध ज्ञान भेद के रूप में बाहरी जगत में सेहो विद्यमान छथि। हुनकर ने प्राण छनि ने मौन, ओ शुभ्र समस्त संबंध से रहित शुद्ध भाव में छथि। एहि कारण ओ अक्षर स्वरूप अव्यक्त प्रकृति से फराक छथि। एहि पुरुष से प्राण शक्ति, चिंतन शक्ति, मौन, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, आकाश, वायु, तेज, जल आ समस्त वस्तु सबके आधार रूप पृथ्वी के उत्पत्ति होइत अछि। గీతాసుధ అధ్యాయము 10 విభూతి యోగము శ్లోకం 6 మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథా మద్భావా మనసా జాత ఏషాం లోక ఇమః ప్రజాః. మహర్షులందరిలోనూ గుణములు మరియు జ్ఞానములో శ్రేష్ఠులైన కశ్యపాది సప్త మహర్షులు మరియు 14 మనువుల్లో స్వయంభువు మొదలగు 4 మనువులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఓ అర్జున, ఈ 11 నా భావములే. వీరు నా మనసు నుండి ఉత్పత్తి అయ్యారు. వారు జన్మించడం కారణము సృష్టి కార్యము. భృగువు, మరీచి, అత్రి, అంగీరసుడు, పులహుడు, పులస్యుడు, క్రతువు వీరు సప్త మహర్షులు. ముందు జన్మించిన 4 మహర్షులు సనకుడు, సనందనుడు, సనాతనుడు, సనత్కుమారుడు వీరు నిత్య కుమారులే. అందుచేత వీరికి పుత్రాదులు కలగలేదు. స్వయంభువు, సార్వచిషుడు, ఉత్తముడు, తామసుడు, రైవతుడు, చాక్షుషుడు, వైవస్వతుడు, సావర్ణి, దక్షసావర్ణి, బ్రహ్మసావర్ణి, ధర్మసావర్ణి, రుద్రసావర్ణి, దేవసావర్ణి మరియు ఇంద్రసావర్ణి వీరు 14 మనువులు. ఆధ్యాత్మిక భావము ఎప్పటి వరకు లోకముల రచన జరగలేదో, ఎప్పటి వరకు ఈ 3 భవనములు విస్తరించబడలేదో అప్పటి వరకు మహాభూతముల సమూహము నిష్క్రియగా ఉన్నది. అటు పిమ్మటే ఈ 11 అస్తిత్వము జరిగింది. వీరే సమస్త లోకములను సృష్టించారు. ఆ లోకములలో వేరువేరుగా 8 మంది లోకపాలకులైన అధిపతులను నియమించారు. ఈ విధంగా ఈ 11 రాజులు, మిగిలిన జగత్తంతా వీరి ప్రజలు. తాత్పర్యం ఏమిటంటే ఈ సమస్త విశ్వము నా నుండే విస్తరించబడినది అనే విషయంపై నీవు దృష్టి పెట్టుము. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇలా చెప్తున్నాడు, నేనే మూలతత్వమును, ఆ నేనే మనసును ఉత్పన్నం గావించింది. ఈ మనసు నుండే సప్తఋషులు మరియు 4 మునువులు జన్మించారు. లోకపాలకులను ఈ 11 అస్తిత్వంలోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ లోకపాలకులు అనేక విధములైన జనులను పుట్టించారు. ఆ జనుల నుండి సమస్త ప్రజలు జన్మించారు. ఈ విధంగా సమస్త జగత్తును నేనే విస్తరింపజేశాను. అయితే ఈ విషయము ఎవరికి అర్థమవుతుంది? ఎవరి మనసులో ఈ భావముల ఉత్పత్తి పట్ల శ్రద్ధ ఉంటుందో వారికి మాత్రమే అర్థమవుతుంది. అవయవములు లేని ఆకాశము పాత్ర ఆకార భేదముచే వేర్వేరు రూపముల్లో ఎలా ప్రకటించబడుతూ ఉంటుందో అదే ప్రకారంగా జీవి యొక్క దేహ ఉపాధుల సంబంధము కారణముచే నిర్వికార అక్షర పురుషుని జ్ఞానమయ శక్తిలో జీవి యొక్క ఉత్పత్తి ప్రళయములు ఉన్నట్లు తెలియబడుతుందంతే. అయినప్పటికీ ఈ అక్షర పురుషుడు ప్రత్యేక ఆకారం గలవాడు కాదు, స్వయం ప్రకాశ స్వరూపుడు. ఆయనను నిర్విశేష జ్ఞాన స్వరూపములో బుద్ధి లోపల ఉనికి కలిగి ఉంటాడు. మరియు నామరూపాది మయమైన ప్రత్యేక జ్ఞానభేదముచే బాహ్య ప్రదేశములో కూడా విరాజిల్లుతూ ఉంటాడు. ఈ అక్షర పురుషునికి ప్రాణం లేదు, మనసు లేదు. అతడు దేదీప్యమానమైన సర్వసంబంధరహితమైన శుద్ధభావమయుడు. అందుచేత అక్షర రూపుడు, అవ్యక్త ప్రకృతికి అతీతమైన వాడు. ఈ పురుషుని నుండే ప్రాణశక్తి, చింతన శక్తి, మనసు, పంచ కర్మేంద్రియములు, పంచ జ్ఞానేంద్రియములు, ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, తేజస్సు, జలములు మరియు సమస్త వస్తువులకు ఆధారమైన భూమి ఇవన్నీ ఉత్పత్తి అయ్యాయి. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. सर्व महान ऋषीमध्ये गुण आणि ज्ञानामध्ये श्रेष्ठ असलेले कश्यपादी सप्तऋषी आणि 14 मनुमध्ये स्वयंभू इत्यादी 4 प्रमुख मनु. हे अर्जुना, याच माझ्या 11 समान भावना आहेत. त्या माझ्या मनातून उत्पन्न झालेल्या आहेत.
आणि त्यांच्या उत्पत्तीचे कारण सृष्टीचे कार्य आहे. मरीची, अंगिरा, अत्री, पुलस्थ, पुल, ऋतू आणि वसिष्ठ हे 7 महर्षी आहेत. यापूर्वीचे 4 महर्षी सनक, सनंदन, सनातन आणि सनत कुमार आहेत. ते नेहमी कुमारच राहिले, त्यामुळे त्यांचे पुत्र जन्माला आलेले नाहीत. 14 मनु म्हणजे स्वयंभुव, स्वरेशिष्क, उत्तम, रैवत, तमस, चक्षुषु, वैश्वस्तत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्मा सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी आणि इंद्र सावर्णी. आध्यात्मिक अर्थ: विश्वाची निर्मिती आणि या 3 लोकांचा विस्तार होईपर्यंत महाभूतांचा समूह निष्क्रिय होता. नंतर हे 11 अस्तित्व आले आणि त्यांनी सर्व लोकांची निर्मिती केली व त्या लोकांमध्ये 8 वेगवेगळ्या लोकपालांची नेमणूक केली. अशा प्रकारे हे 11 राजे आहेत आणि बाकीचे जग त्यांचे प्रजाजन आहेत. याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही हे लक्षात ठेवावे की हा संपूर्ण विश्व माझाच विस्तार आहे. भगवान श्रीकृष्ण म्हणत आहेत, मी हाच एकमेव मूलभूत घटक आहे. त्या मीनेच मनाची निर्मिती केली आणि या मनातून 7 ऋषी आणि 4 मनूंचा जन्म झाला. या 11 विश्वरक्षकांनी अस्तित्वात आणलेले आहे आणि या रक्षकांनी विविध प्रकारच्या जीवांना जन्म दिलेला आहे आणि त्यांच्यापासूनच सर्व लोकांचा जन्म झालेला आहे. अशा प्रकारे मी संपूर्ण विश्वाचा विस्तार केलेला आहे. पण या गोष्टी कोणाला समजतात? केवळ ज्यांना या भावनांच्या उद्गमावर श्रद्धा आहे तेच त्या समजू शकतात. ज्याप्रमाणे निराकार आकाश पात्राच्या आकारानुसार वेगवेगळ्या रूपात प्रकट होतो, त्याचप्रमाणे जीवांच्या शरीराशी असलेल्या संबंधामुळे निराकार अक्षर पुरुषांची निर्मिती आणि विनाश केवळ त्यांच्या ज्ञान स्वरूपातच अनुभवला जातो. जरी हा अक्षर पुरुष निराकार आणि स्वयंप्रकाशी असला तरी तो बुद्धीमध्ये निराकार आणि ज्ञानाच्या रूपात वास करतो आणि नाम, रूप इत्यादी विशिष्ट ज्ञानाच्या क्षेत्राच्या बाहेरही अस्तित्वात असतो. त्याला जीवनही नाही आणि मनही नाही. तो शुद्ध, सर्व बंधनापासून मुक्त शुद्ध भावना आहे आणि म्हणूनच अक्षर पुरुष अव्यक्त प्रकृतीच्या पलीकडे आहे. याच पुरुषापासून प्राणशक्ती, विचारशक्ती, 5 मन, 5 कर्मेंद्रिये, 5 ज्ञानेंद्रिये, आकाश, वायू, प्रकाश, जल आणि पृथ्वी या सर्व गोष्टींचा आधार आहे आणि उत्पन्न होतात. 7 महान ऋषी आणि त्यांच्या आधीचे इतर 4 महान ऋषी व मानव जातीचे पूर्वज मनू हे माझ्यातूनच जन्मलेले आहेत आणि या ग्रहावरील सर्व प्राणी त्यांच्यापासूनच अवतरित झालेले आहेत. सुरुवातीला मी एकटाच होतो आणि माझ्यापासून मन उत्पन्न झाले आणि त्या मनातूनच 7 ऋषी मरीची, अंगिरस, अत्री, पुलस्थ, पुलह, क्रतू आणि वसिष्ठ, प्राचीन 4 कुमार सनक, सनंदन, सनत कुमार आणि सनत सुजात, तसेच भूतकाळातील स्वरोचिष, स्वयंभू, रैवत आणि उत्तम नावाचे 4 मन उत्पन्न झाले. या सर्वांनी आपले विचार केवळ माझ्यावरच केंद्रित केले होते आणि म्हणूनच ते दिव्य शक्ती आणि परम ज्ञानामुळे संपन्न होते. 4 कुमार पतिव्रता, तपस्वी, तरुणांनी विवाह करून संतती करण्यास, निर्माण करण्यास नकार दिला. त्यांनी शाश्वत ब्रह्मचर्य पाळले आणि ब्रह्म किंवा परमतत्वावर ब्रह्मविचार म्हणजेच गहन ध्यान करणे पसंत केले. या सर्वांची निर्मिती केवळ मी व मनानेच केलेली आहे. हे सर्व ब्रह्मांचे मनोपुत्र होते. त्यांचा जन्म सर्व मानवाप्रमाणे गर्भातून झालेला नाही. मानव म्हणजे मनव. या जगाचे सध्याचे रहिवासी हे मनूंचे पुत्र आहेत. मनू हे देवांचे मनोपुत्र आहेत. संपूर्ण सृष्टी ज्यात सजीव आणि निर्जीव प्राणी आहेत ती 7 महान ऋषी आणि 4 मनूपासून निर्माण झालेली आहे. सूक्ष्म विश्वामध्ये मन, बुद्धी, चित्त म्हणजे अधोमन आणि अहंकार यांना 4 मनू म्हणून प्रतिकात्मक रूप दिले गेलेले आहेत आणि मानवी नावे दिली गेलेली आहेत. 7 महान ऋषी
हे चेतनेच्या 7 स्तरांचे प्रतिनिधित्व करतात. वैश्विक बुद्धी आणि वैश्विक अहंकार आणि पृथ्वी, प्राणी, अग्नी, वायू व आकाश ही 5 मूल तत्वे ही स्थूल रूपे आहेत. म्हणूनच त्यांना अस्तित्वाच्या सर्व स्तरावरील आणि उत्क्रांतीच्या सर्व टप्प्यावरील जीवांचे निर्माते मानले जाते. जय गुरुदेव. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा. हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें. धन्यवाद.